किसी ने कहा बोतल फोड़नी है, लेकिन जब से रिजल्ट आया मैं और रेवत जी माँ के तो दोनों की खर्ड खप हुई को मामलो हमारे जीवन में तो क्या इनको फचर फसाए सके प्रोग्राम आज पहले बना रखे है अब ले रहा है कहीं है कि कई तो माँ के इनका एल्डरिन टाइप का नेता बैठा है ऊपर रिचपाल जी मिर्दा साहब किसान नेता कह लो और कहनी चाहो जकी कह लो भाई माँ के तो मैं क्यों नहीं कि राजनीति आंगली पकड़ चलना कोई सिखायो राजनीति में जना रिचपाल जी सिखाया माहौल बनेगा कैंडिडेट भी नहीं आया सामने तो एक है ही कौन नहीं कोई तो आई एन सोरो कौन कनपट्टी मार बतायो नहीं रिचपाल जी पहली एल्डरिन टाइप का नेता है मादी कहा जना एल्डरिन दे रावे अब की जनता इलाज जनता देखो ये ताकत अगर किसी के पास में है तो सिर्फ जनता के पास में। और आज जो माहौल खीमसर में दिख रहा है, मैं कहूँ रेवत जी के टाइम पे भी मीटिंग हुई थी और माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन आज उससे मुझे लग रहा है कि 2 गुने से भी ज्यादा बढ़िया माहौल है। और अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं कहूँ रेवत जी यहाँ से नहीं करते जीते तो 30,000 वोटों से जीते। गलत हूँ? देखो कहीं ना कहीं कमी रह गई अपनी, पर खीमसर हमेशा से बहुत जागृत रहा है राजनीतिक रूप से और बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ के लोग। आज जो परिस्थितियां हैं मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में लोग ये सोचते थे कि भाई कुछ हमारे हिमायती है जो नेतागिरी करने के लिए ऊपर बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन जब से रिजल्ट आया मैं और रेवत जी माँ के तो दोनों की खर्ड खप हुई को मामलो फिर हुई घना ही आपके बीच में सरपंच है मोटियार है घना ही काम ले रहा अटक्योड़ा काम आ। एक मैं उदाहरण देनी चाहूँ कि भाई गाँव में जको विकास कार्य हुए एमएलए एमपी का चुनाव आपके हिसाब गाँव की दृष्टियों आप देखा जना इतना महत्वपूर्ण को नहीं होया करें। गाँव की दृष्टियों किसा है? सरपंचा का, पंचायत समिति का चुनाव। अगर आप उसमें देखो तो रेवत जी तो आरएलपी के ही प्रधान रहे थे, बीजेपी में आए उससे पहले पूरी पंचायत समिति का पेमेंट रुकवा रखा था। और जब पूरी पंचायत समिति के सारे सरपंच मेरे पास में जयपुर आए और उन्होंने बताया कि हमारा पेमेंट भाई पिछले 2.5-3 साल से पेमेंट रुका हुआ है, तो गांव के अंदर विकास कार्य करवा कैसे सकते थे? अगर आप सरपंच को ही ताकत नहीं दोगे तो वो कैसे करवाएगा? और उनको आधे लोग ऐसे थे उनमें से जो सामने वाले नेताजी के बहुत नजदीकी थे और वो लगता था कि भाई हमारा अगर संरक्षण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं तो नेताजी करते हैं। और उन लोगों को भी बड़ा अचंभा हुआ था। उस दिन अमित शाह जी आए थे जयपुर और मंत्री जी से हमें मिलना था, किरोड़ी लाल जी से, और किरोड़ी लाल जी का समय हमें रात को 10:30 बजे मिला और बारिश भी हो रही थी। हम सारे के सारे किरोड़ी जी के घर पे पहुंचे, रेवत जी भी साथ ही थे, जगदीश जी भी थे। हम सारे वहां जब सरपंचों के साथ पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। बोले भाई आपकी तो पेमेंट जारी होने की जो डेट थी, पहले मिले थे, उन्होंने कहा मैं फोन पे काम कर दूंगा। हमने कहा ठीक है साहब। 12 तारीख को इनका पेमेंट के लिए गेटवे खुल गया, 12 तारीख की बात आई, 12 तारीख को पेमेंट हुआ नहीं का भाई फिर से अटक गया। तो ये सब वहाँ आए थे जयपुर। जब हम मंत्री जी के पास पहुंचे तो मंत्री जी ने अपने मुंह से एक चीज बताई कि बोले भाई आपके नेताजी ने शिकायत करी है कि इस पंचायत समिति में 100 करोड़ का गबन है और इसकी एक बार फिर जांच कराई जाए। 8 बार जांच कराई थी जिस पंचायत समिति की, उसकी 9वीं बार जांच कराने के आदेश अगर दिए तो कोई ऐसे नेता ने दिए जिसको हम अपना मानते थे। कई लोगों का मन खट्टा हुआ था उस दिन। और ये मैं कोई एक उदाहरण बता रही हूं आपको सिर्फ। कई जगह पानी की लाइनें अटका रखी है, कई जगह सड़कों के काम अटका रखे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि मेरी तो राजनीति जिस दिन से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उस दिन से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक ही चीज कही थी कि भाई आप पार्टी को मजबूत करो। आपके यहाँ पे एक थर्ड फ्रंट नाम की एक चीज बनी हुई है, एक बोतल है, उसको खाली करने का काम करो। किसी ने कहा बोतल फोड़नी है, मैंने कहा ना भाई अपने ही लोग हैं। इन सभी बच्चों के जो आज कहीं ना कहीं आरएलपी से जुड़े हुए थे, इनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं को वोट दे रखे और परिवार के साथ जुड़े हुए रहे, तो वो हमारे अपने ही लोग हैं। हो सकता है उन्होंने एक आस लगाई हो, एक आस अपनी बंधी हुई हो इन नेताजी में, और उन्होंने उस टाइम पे उनका समर्थन किया हो, लेकिन आज उनके चश्मे उतर गए। और यही कारण है
कि आप सब में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके समर्थक रहे होंगे, बहुत हार्डकोर समर्थक रहे होंगे। माँ के तो चुनाव में लाडली बार मैं बताऊं नहीं 55,000 ऊँटी किया माँ खीमसर में। नहीं जगदीश जी, मैं कहने का मतलब है कि भाई अपने ही लोग थे, उनको खुद समझ में आया है कि आज क्या चीज समाज के लिए घाटा हो रहा है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि मंच पे जितने भी नेता बैठे हैं, हम सब मिलकर के खीमसर के जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक ये जो भ्रम फैला रखा था ना, ये मोटरसाइकिल कौन छूटे, ट्रैक्टर पकड़ ले, चोरियां हो जाई, काट ले कौन काटे, व्यवस्था तो है जैन की चैन चाल ही, राज कोई आ जाओ, खीमसर अपने हिसाब से ही चलेगा और हम सब की तरफ से आपको पूरी मदद रहेगी। इस बात का आप पूरा आश्वासन लेकर के चलो। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करके, देखो चुनाव बहुत बड़ा है, आप सब भी समझते हो, और समय बहुत कम है क्योंकि अपना पहले फेज में आ गया, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। मेरा ये निवेदन है, मैं सब जगह शायद ना पहुंच पाऊं, रेवत जी, जगदीश जी, अर्जुन जी, सब लोग मिलकर के अपना प्रयास करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि भाई आपको आज यहाँ से जब पधारें, खीमसर ज़्यादातर ढाणियों में बसता है, तो मेरा निवेदन रहेगा एक एक आदमी ज्योति मृदा बन के जाए, मेरा दूत बन के जाए और वोट मांगे। आपको मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जो आप मेरे नाम पे वोट मांगेंगे और जीत करके अपन यहाँ से निकलते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी बात आगे खाली ना जाए। तो सभी अपना अपना प्रयास करें। मैं शायद 2-1 दिन दे पाऊँ इस विधानसभा में, हाँ वो मैं बोल दूँ, मैं 2-1 दिन दे पाऊँ, प्रयास करेंगे जितने लोगों को क्लस्टर में मीटिंग करें, जैसे करें रेवत जी से, और सबसे डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो भाई हम सोच रहे थे और डिमांड बड़ी आई थी कि भाई जो खीमसर की जिम्मेदारी है वो आप रिचपाल जी को सौंप दो। अगर आप लोगों को सबको ये मंजूर है कि भाई रिचपाल जी आप लोगों के बीच में आकर के अगर सहयोग है तो दोनों हाथ ऊपर करके सहयोग दे दो भाई, तो कोई ये नहीं कहे कि भाई आपकी जिम्मेदारी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम बढ़ जाएगा। हाँ तो हाँ मतलब वो तो मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ, वो तो रेवत जी को देखो, रेवत जी को और इनको तो सबको ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, रेवत जी, जगदीश जी और ये तो यहाँ पर हैं ही, पर रिचपाल जी टूर बनाकर आप लोगों के साथ में दौरे करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ये ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ ये होनी चाहिए कि 19 तारीख को जब वोट पड़े तो अपने वोट पीछे नहीं रह जाए। मुझे मालूम है आप सब बहुत पक्के हैं, मरना मानते हैं बूथों के ऊपर, मुझे विश्वास है उसमें कहीं कसर नहीं रहेगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि 26 तारीख को अपन अपना नामांकन भरेंगे, धुलंडी के अगले दिन। आप सब वहाँ पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने का प्रोग्राम बन रहा है, आप सब आएँ, अपने साथ साधन लेकर आए, लोगों को लेकर आए, बढ़िया व्यवस्था करके खूब अच्छे, वो आपसे आगे बात और कर लेंगे। आप सब वहाँ पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। जो माहौल उस दिन बनेगा, 8 विधानसभाओं के लोग आएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में भी फ़ायदा होगा। जो नागौर में माहौल बनता है वो आसपास की लोकसभाओं में भी उनका बहुत बहुत फ़ायदा होता है। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार।